हेलो एस्पिरेंट्स, मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम समझेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम समझेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थ कहने का मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब को पहले समझते हैं। अर्थ कहने का मतलब है यहाँ पर मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है आपका मनी। क्लियर है? ओके। उसके बाद फिर व्यवस्था कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का व्यवस्था या फिर प्रणाली। हम यहाँ पर प्रणाली कह सकते हैं इसको। प्रणाली का मतलब होता है आपका सिस्टम। तो कोई भी देश बिना किसी सिस्टम के चल सकता है ऐसा नहीं हो सकता, किसी न किसी व्यवस्था के आधार पर वह चलता है। इसलिए यहाँ पर हम सिस्टम को समझते हैं। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? मुद्रा की व्यवस्था। और हाँ, वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर टू टॉक अबाउट। आज के डेट में सभी के सभी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि पैसे की कीमत क्या होती है, उसका महत्व को हम समझते हैं। यदि आपके पास 10 रुपया भी है तो उस 10 रुपया को कहाँ कहाँ पर खर्च करना है आपको बकायदा पता है। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सभी के सभी आज के डेट में अर्थशास्त्री हैं। तो उसी प्रकार से देश में कैसे पैसा आता है, ठीक है, कैसे पैसा जाता है, ये सभी के सभी का व्यवस्था आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है। और हर देश अलग अलग व्यवस्था के हिसाब से चलता है। तो हम उसी को समझते हैं। कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो फैक्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारत का जीडीपी में स्थान कितना है? तो यहाँ पर भारत में जीडीपी का स्थान 5वां है। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, है ना, कम से कम। अभी आगामी जब तक के लिए नया डेटा ना आ जाए तब तक के लिए आपको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का स्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी में स्थान 5वां है। उसके बाद फिर जीडीपी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करें। ठीक है। ये क्या है? ये भारत है। अब यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष में, हमारे यहाँ पर भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से कब तक चलता है? 31 मार्च तक। तो हम यहाँ पर सिर्फ भारत के बारे में बात करेंगे। तो भारत में एक वित्तीय वर्ष में किसी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जीडीपी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो एक सीमा रेखा के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। चाहे हमारे भारत में विदेशी कंपनी हो चाहे देशी कंपनी हो, समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। ओके। उसके बाद फिर हम पीपीपी के बारे में बात करेंगे, परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी, इसमें हमारे भारत का स्थान कितना है? 3रा है। ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं इसको, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो परचेसिंग पावर पैरिटी कह देते हैं इसको हिंदी में क्रय शक्ति क्षमता, ये कहा जाता है। ठीक है। क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है। क्षमता बोले, समता बोले, वॉटेवर, समता ज़्यादा उचित है।
है ना, पैरिटी है तो समता। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है। कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो खरीदारी करने की क्षमता है आम व्यक्तियों का, या फिर हम यूं कहें कि भारत में जितने भी जनसंख्या है उनका खरीदारी करने की जो क्षमता है विश्व के तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यह तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, ओके। तो अब एक छोटा सा चीज और, यदि हम फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें, विदेशी व्यापार, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में हमारे भारत का स्थान टॉप 20 में शामिल है। ठीक है, तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना। ओके, तो इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। मेरे हिसाब से आज अभी तक हमने समझा है भारत में जीडीपी का स्थान, जीडीपी क्या होता है, उसके बाद फिर परचेसिंग पावर पैरिटी, तो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, उसमें भारत का स्थान, और यहाँ पर फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड में हमारे भारत का स्थान टॉप 20 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में जमीन से जुड़े हुए जो भी गतिविधियां होती हैं वो सभी के सभी, जैसे कि मत्स्य, वानिकी एवं खनन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद फिर जब हम द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका उत्पादन, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस आपूर्ति एटसेट्रा। और तृतीयक क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर परिवहन हो गया, संचार हो गया, भंडारण हो गया, बैंकिंग। कहने का मतलब है कि यदि हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये आपका कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। यदि द्वितीय क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा उद्योग क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका शिक्षा हो या फिर आपका डॉक्टर हो, परिवहन हो, संचार हो, होटल हो, ये सभी के सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग से संबंधित सेवाएं यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद फिर प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे वह मत्स्य हो या फिर वानिकी हो या फिर खनन हो, ये सभी के सभी आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यदि हम आगे चलकर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, वहाँ पर हम इसको और डिटेल में समझेंगे, जीडीपी को समझेंगे, एनएनपी को समझेंगे, एनडीपी को समझेंगे एंड ऑल। ओके, सो दिस इज इट। सो आगे हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर हैं, उस कोर सेक्टर को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 8 सेक्टर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि 8 कोर सेक्टर में कौन से शामिल नहीं हैं। ठीक है, या फिर आपको दे दिया गया यहाँ पर 8 कोर सेक्टर में शामिल है करके। ठीक है, 1 2 3 करके आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी तक का जितना भी हम लोग पढ़े हैं 8 कोर सेक्टर। तो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कोयला है, रिफाइनरी है, सीमेंट है, कच्चा तेल है, उर्वरक है, विद्युत, इस्पात और प्राकृतिक गैस। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो हमने अब तक जाना, सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था को समझे, अर्थव्यवस्था, उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे, हम फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें कि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा कि कोर सेक्टर ऑफ इंडिया, 8 कोर सेक्टर ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, 8 कोर सेक्टर ऑफ इंडिया, कितने कोर सेक्टर हैं? ऑप्शन दे दिया 6, 7, 8, 9। ओके, आपको चॉइस करना है। सो योर आंसर इज सेड टू बी 8। उसके बाद फिर आपका 8 कोर सेक्टर में ये जानना जरूरी है। यदि ये नहीं जानेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। कोयला, रिफाइनरी, सीमेंट, कच्चा तेल, उसके बाद फिर उर्वरक, विद्युत, इस्पात और प्राकृतिक गैस। आई होप आइडिया इज क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।